अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हमारा नया कोर्स सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर का। उसका पहला टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये कि कंप्यूटर क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। और सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होती हैं, और बहुत कुछ जो हम इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे। अ, इसके इस फर्स्ट लेक्चर को दो हिस्सों में तकसीम किया है हमने। एक तो बेसिक्स पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। ये अभी जो है वो हम इस कर रहे हैं पार्ट 1। फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो पार्ट 2 से रिलेटेड है। ओके जी, लेट्स बिगिन। ओके, बाय डेफिनेशन कंप्यूटर जो है उससे मुराद ये है कि कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट। लेकिन आप जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेशन के अलावा भी बहुत कुछ करता है। यानी हम कंप्यूटर में सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं करते, बल्कि कंप्यूटर कैलकुलेशन से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम तस्वीरें देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, और हम डिफरेंट मीडिया टाइप्स जो है उसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो कंप्यूटर का काम सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं है, बल्कि वो उससे ज़्यादा वर्सटिलिटी रखता है। नाउ मॉडर्न डे कंप्यूटर जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो उनका बेसिकली वर्क फ्लो यानी वो कैसे काम करते हैं, तो उनका जो बेसिक वर्क फ्लो है वो ये है कि हमारी तरफ से कंप्यूटर को कुछ इनपुट मिलती है, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस के नतीजे में हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलती है। लेट सपोज अगर मैंने कीबोर्ड पर कोई बटन प्रेस किया, जे लेट सपोज, और उसके नतीजे में जे टाइप होता है, तो उसकी रीज़न ये है कि हमने इनपुट दी, नतीजे के तौर पर कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद हमें उसकी आउटपुट दे दी। हमारे जो कंप्यूटर होता है वो क्या काम करता है, यानी उसके ऑपरेशंस क्या हैं। सो हम जब कुछ इनपुट करते हैं तो वो कमांड जाती है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट उसको अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट की तरफ और मेमोरी यूनिट की तरफ धकेल देता है, जहाँ पर अगर कोई अर्थमेटिक कंप्यूटेशन करनी है या कैलकुलेशन करनी है तो उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है, या फिर मेमोरी यूनिट में से कोई चीज़ प्रोसेस होकर हमारे पास आ जाती है, और वो आउटपुट होती है हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी हम कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है कंप्यूटर इस्तेमाल करने की। तो कंप्यूटर इस्तेमाल करने की नीड हमें इसलिए है कि सबसे पहले तो अहम तरीन चीज़ के स्पीड। कंप्यूटर जो है हमें स्पीड प्रोवाइड करता है। वो कोई भी काम जो आम इंसान कई दिनों में काफ़ी वक्त लगा के करता है, कंप्यूटर में वही काम हम बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा बेनिफिट कंप्यूटर यूज़ करने का एक्यूरेसी है, कि हम प्रिसाइजली एक्यूरेटली काम कर सकते हैं, और हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास रिलायबिलिटी है, कि हम रिलायबल कंप्यूटर रिलायबल होता है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। नंबर फोर जो है वो है हमारी वर्सटिलिटी। हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम मीडिया भी चला रहे होते हैं, हम ग्राफिक्स भी उस पर बना रहे होते हैं, हम कोडिंग भी कर रहे होते हैं, हम सैकड़ों काम कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो एक वर्सटाइल डिवाइस है, कोई एक स्पेसिफिक जो है उसका कोई फंक्शन नहीं है, बल्कि आ, उसके एक से ज़्यादा कई फंक्शंस हो सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी से मुराद ये है कि हम बहुत सारा डेटा अपना सेव करके रख सकते हैं, तो कंप्यूटर की अपनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो हमारे पास जो है वो कंप्यूटर के ये करेक्टरिस्टिक हैं, इसलिए हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या होते हैं हमें, ये चंद मैंने लिख लिए हैं। उसके अलावा भी कई फ़ायदे होते हैं, जैसे हम कोई भी काम जो है वो कॉन्स्टेंटली और रिपीटेडली कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर। अगर हम किसी इंसान को काम दें तो इंसान वही एक काम को करते करते थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, बोर नहीं होता, काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली करता है। तो इसलिए जो है हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा कि कंप्यूटर जो है उसका अपना कोई दिमाग नहीं है, वो खुद से कोई काम नहीं परफॉर्म कर सकता। बूटिंग,
अच्छा जी, बूटिंग से क्या मुराद है? बूटिंग से मुराद ये है कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर का प्लग लगाते हैं और पावर बटन ऑन करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर अमूमन जो है कंपनी का एक लोगो मौजूद होता है, और उसके बाद जो है वो हमारी विंडोज़ स्टार्ट होती है और देन हम कंप्यूटर को चलाने के काबिल होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो बूटिंग का प्रोसेस कहलाता है। यानी कि स्टार्टिंग का कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाएगा। बूटिंग का काम क्या है भाई? बूटिंग का काम ये है, वैसे तो ये टू स्टेप प्रोसेस है लेकिन मैंने यहाँ पे इसको थ्री स्टेप में लिखा है। पहला काम ये है कि जैसे आप पावर सप्लाई को ऑन करते हैं यानी अपनी पावर को स्विच ऑन करते हैं, नतीजे के तौर पर क्या होता है कि बूटिंग से मुराद ये है कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है आपकी मेन मेमोरी के अंदर। और मेन मेमोरी में से मुराद यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है। और आपकी मेमोरी में जितनी भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन से मुराद वो सॉफ्टवेयर्स जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को जो है इस कंडीशन में उसमें रेडी रखना है कि जब आपको नीड पड़े तो आप उनको स्टार्ट कर सकें। लेट सपोज आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपने कोई एम एस ऑफिस ओपन करना है, तो आप में बूटिंग का काम यह है कि वो एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को इस पोजीशन में रखे कि आप जैसे ही उसको ऑन करें तो वो डायरेक्टली ऑन हो जाए हमारे पास। ठीक है। सो ये जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने का थ्रू आउट द प्रोसेस हो रहा होता है, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है बूटिंग। अच्छा, उसके अलावा बायोस एक जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये वो आउटपुट सिस्टम या इनपुट सिस्टम होता है जो जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, अगर आपके पास हार्ड ड्राइव ना भी मौजूद हो, कंप्यूटर में कोई विंडोज़ मौजूद ना भी हो, तब भी आपको एक लोगो दिखाई देता है और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस और सिस्टम सेटिंग्स वो आपको दिखाई देती हैं। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है बायोस, ये छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उसमें जो है परमानेंटली आपके हार्डवेयर में मौजूद होता है एक छोटे से सेल की शक्ल में। और ये क्या है, ये अगर आपके कंप्यूटर में किसी भी किस्म का कोई प्रोग्राम मौजूद ना हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम या थर्ड पार्टी का कोई भी सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो, तब भी आपका जो है ये बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम मौजूद होता है, ये इंटीग्रेटेड होता है। अच्छा, उसके बाद जो काम ये है कि अगर आपका अच्छा, उसके बाद जो है आपकी अगर कंप्यूटर पहले से ऑन है और अगर आपका कंप्यूटर कोई आप नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, न्यू एप्लीकेशन से मुराद ये है कि कोई इस तरह का ड्राइवर अपडेट कर रहे हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन आपसे रीस्टार्ट मांगती हैं। तो जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो जो ये रीस्टार्ट करने का प्रोसेस होता है ये रीबूटिंग कहलाता है। बूटिंग से मुराद ये है कि जब आपने पावर ऑन की तो आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, ये सारा प्रोसेस बूटिंग का होता है। रीबूटिंग में ये है कि ऑलरेडी ऑन आपका कंप्यूटर है और ऑलरेडी चलने वाला जो है पीसी, अगर आप उसको रीस्टार्ट करें तो ये वाला प्रोसेस आपका कहलाएगा रीबूटिंग कहलाएगा। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ बूटिंग, बूटिंग की कितनी किस्में होती हैं? तो दो तरह की बूटिंग होती है, एक हमारी कहलाती है कोल्ड बूटिंग, दूसरी हमारी कहलाती है वार्म बूटिंग। जो कोल्ड बूटिंग है उससे मुराद ये है कि कंप्यूटर को आप फर्स्ट टाइम ऑन करें पावर से, यानी कि आपने स्विच लगाया और आपने पावर बटन दबा दिया, अब आपका कंप्यूटर फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है, तो ये आपका कहलाती है कोल्ड बूटिंग। और अगर आपका कंप्यूटर पहले से ऑन है और आपने उसको रिस्टार्ट करना है तो ये आपकी क्या कहलाएगी? वार्म बूटिंग कहलाएगी। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की कितनी क्लासिफिकेशन, कितनी क्लासेस में उसको हम तकसीम कर सकते हैं? सबसे पहले तो डेस्कटॉप, फिर लैपटॉप है, टैबलेट है, सर्वर है, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं लेकिन ये जो हैं हमारे पास मोस्टली यूज्ड हैं। अच्छा, डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, एक फ़िक्स लोकेशन पर मौजूद होता है, हम इंडिविजुअली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन हमारे घरों में मौजूद ज़्यादातर कंप्यूटर्स जो हैं वो डेस्कटॉप होते हैं। लैपटॉप बहुत कम ही होते हैं, ज़्यादातर डेस्कटॉप होते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, एक आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसके साथ आपका एक डिस्प्ले यानी आउटपुट मॉनिटर होता है। और इस कंप्यूटर की सबसे अहम बात यह है कि वो किसी नेटवर्क के साथ यूजुअली जुड़ा हुआ नहीं होता। वैसे पर्सनल कंप्यूटर्स को आप किसी नेटवर्क के साथ भी जोड़ सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो या लोकल नेटवर्क्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। नाउ लैपटॉप्स या लैपटॉप। लैपटॉप
एक तरह से जो है वो डेस्कटॉप की तरह ही होता है, लेकिन बस इसमें फ़र्क ये है कि एक तो इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इसका साइज़ कम होता है, और दूसरा इसके तमाम पार्ट्स इसमें इंटीग्रेटेड होते हैं। जैसे कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हो गए, कीबोर्ड माउस वगैरह, उसके अंदर पहले से इंटीग्रेटेड होते हैं, उसकी स्क्रीन उसके अंदर इंटीग्रेटेड होती है। और उसके अलावा जो है आपके लैपटॉप जो होते हैं वो बैटरीज के थ्रू चलते हैं, यानी कि आपको अ, आप डायरेक्टली भी उसको पावर दे सकते हैं, लेकिन उनमें कोई एक मुस्तकिल पावर सप्लाई नहीं होती, बल्कि उनके अंदर बैटरीज लगी होती हैं जो उसको पावर प्रोवाइड करती हैं। तो आप उसको कहीं भी किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वहाँ लाइट है या नहीं है, बस आपकी बैटरी का चार्ज होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपने वायरलेस कनेक्शंस होते हैं इसमें लैपटॉप में, आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं लैपटॉप्स को कनेक्ट करने के लिए, या किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। तो लैपटॉप जो होते हैं काफ़ी हैंडी होते हैं हमारे लिए, जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हों या किसी कॉन्स्टेंट जगह पर हमें इस्तेमाल ना करना हो, तब उस कंडीशन में। नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट्स। अच्छा, टैबलेट में फिर मोबाइल फ़ोन भी आपके आ जाते हैं, और आपके पास छोटी डिवाइसेस जो होती हैं वो भी आ जाती हैं। जो टैबलेट होता है बेसिकली वो एक कंप्यूटर ही है, लेकिन वो बहुत छोटा बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का कंप्यूटर होता है, जिसे आप अपने एक हाथ में थाम सकते हैं। और आपके टैबलेट के अंदर वो तमाम कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं जो एक डेस्कटॉप में हो सकती हैं, एक कंप्यूटर में हो सकती हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आपके जो डेस्कटॉप होते हैं वो यूजुअली विंडोज़, लिनक्स, या जो कॉमन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आपका वो है टैबलेट है, टैबलेट में आप विंडोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें एंड्रॉयड भी होता है, और उसके अलावा आपके पास आईओएस यानी एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये भी कई किस्म के होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो है हमारे पास सेलफोन्स जो हैं एंड्रॉयड के, वो हमें कॉमनली दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारे सर्वर कंप्यूटर बड़े अहम। सर्वर कंप्यूटर जो होते हैं बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर होते हैं। हाई स्पीड से मुराद यहाँ ये है कि वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी स्पीड और अपनी स्पीड कैपेबिलिटीज़ के थ्रू। सर्वर्स बुनियादी तौर पर एक नेटवर्क में जुड़े हुए होते हैं। नेटवर्क से क्या मुराद है? नेटवर्क से मुराद ये है कि बहुत सारे कंप्यूटर अगर एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हों कि अगर एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कुछ डेटा लेना चाहे तो वो ईज़िली उस कंप्यूटर तक एक्सेस हो सके, यानी आप एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर तक एक्सेस कर सकें और वहाँ से डेटा अपने पास डाउनलोड करना चाहें कर लें, या अगर अपना डेटा जो है आप उस कंप्यूटर में रखना चाहते हैं तो आप किसी दूर जगह से आप वहाँ तक अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। तो जो कंप्यूटर्स ये सर्वर्स होते हैं वो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, और ये नेटवर्क ये आपका वायर वायर के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, और ये आपका वायरलेस भी हो सकता है। तो सर्वर कंप्यूटर बेसिकली क्या करते हैं, ये डेटा को अपने पास स्टोर करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट्स को जो दूसरे यूज़र्स हैं उसी नेटवर्क से जुड़े हुए, तो वो सर्वर से वो डेटा अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं, या वहाँ पर अगर कुछ डेटा उन्होंने रखना है तो रख लेते हैं। सर्वर्स की सबसे कॉमन जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वो हमारी वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की है, और अगर हमने अपनी वेबसाइट को चाहते हैं कि वो दुनिया भर में लोगों तक पहुंचे और दुनिया भर के लोग उस तक एक्सेस कर सकें, तो उस सर्वर में हम अपना डेटा रख देते हैं जो किसी न किसी इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। इंटरनेट नेटवर्क से मुराद यानी कि उसमें एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू अगर कोई कंप्यूटर सर्वर जुड़ा हुआ है, आपने अपना डेटा उसमें रख दिया, तो अब दुनिया में हर इंसान जिसको इंटरनेट तक एक्सेस है और उस सर्वर का एड्रेस मालूम है, तो वो उस नेटवर्क के थ्रू उस सर्वर तक एक्सेस कर सकता है, और वहाँ से उसको जो डेटा चाहिए उसको डाउनलोड कर सकता है। तो सर्वर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके लिए उनकी स्पीड की नीड होती है। तो आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को सर्वर के तौर पर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उतनी स्पीड आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप उसके लिए अलग सर्वर कंप्यूटर्स यूज़ कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट तरीन इस पूरी दुनिया के सबसे तेज़ तरीन कंप्यूटर्स हैं। हम सुपर कंप्यूटर्स क्यों यूज़ करते हैं या हम क्यों बनाते हैं, और आम आदमी सुपर कंप्यूटर क्यों यूज़ नहीं करता? तो सुपर कंप्यूटर हम बनाते हैं जब हमें बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स
काम कैलकुलेशंस करवानी हो और वो कैलकुलेशन हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से पॉसिबल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं कॉम्प्लेक्स तरीन और मुश्किल तरीन जो हैं वो प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। और उसके अलावा जो है हम इनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो हम सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जो है जो डिफरेंट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं या साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज हम जैसे कोई पार्टिकल्स के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब हम सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस को, थाउजेंड तो खैर बहुत ही कम हो गए, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को पर सेकेंड जो है वो करें। और हम जो है वो सुपर कंप्यूटर की जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम मेजर करते हैं फ्लॉप्स में, FLOPS। तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं अब वो यूजुअली यूज़ होते हैं जैसे आप लोग देखते हैं वेदर फोरकास्ट होती है कि जी कल बारिश होगी या नहीं होगी, या फलां वक्त कैसा मौसम रहेगा, तो तूफान आएगा, तो उसके लिए जो वेदर की फोरकास्टिंग होती है उसके लिए जो है हम सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो हैं साइंटिफिक लैब्स में इस्तेमाल होते हैं। और उसके अलावा भी कई जितनी भी हमारे पास ऐसी स्पेसेस हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर। हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर बिल्कुल तकरीबन सेम होता है हमारे सुपर कंप्यूटर की तरह। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ट्रांजैक्शंस पर सेकंड आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है ये हम ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड हमारे जो टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं बैंक्स इस्तेमाल करते हैं, एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है वो इस्तेमाल करती हैं। एक्चुअली आप देख रहे होते हैं बैंक में एक वक्त में जो है वो हर मिनट में सैकड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, कुछ लोग पैसे निकाल रहे होते हैं, कुछ लोग जमा करवा रहे होते हैं, लेकिन बैंक का कंप्यूटर कभी भी स्लो डाउन नहीं होता। तो उसकी रीज़न ये है कि बैंक जो होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन जो है इनके टास्क भी ये बड़े एफिशिएंटली पूरे करते हैं। चलें मिलते हैं।